70 लाख का एक पेड़ लाल चंदन का बिकता है, लेकिन फिर भी ये हमेशा सांपों से लिपटा हुआ क्यों रहता है? चंदन के पेड़ में ऐसा क्या होता है जो हर समय उस पर सांप ही लिपटे रहते हैं? आखिर पूरी दुनिया की स्मगलिंग में से लाल चंदन की स्मगलिंग ही सबसे ज्यादा क्यों होती है? आखिर क्यों पेड़ काटने वाले चंदन के पेड़ को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से काटना शुरू करते हैं? पुष्पा मूवी में भी दोस्तों लाल चंदन की तस्करी होती है। अब आखिर ये इतना खास क्यों है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप एक बात जान लीजिए कि चंदन के पेड़ को जब भी काटा जाता है तो उसे बाकी पेड़ों की तरह नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से काटा जाता है। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि चंदन के पेड़ की जड़ों में जहरीले सांप भरे पड़े रहते हैं और ये बात पेड़ काटने वाला भी जानता है कि अगर ये चंदन का पेड़ है तो फिर इसे नीचे से काटना मतलब मौत को दावत देने वाली बात होगी। अब दोस्तों सांप तो किसी भी पेड़ पर रह सकते हैं, तो फिर उन्हें चंदन का पेड़ ही क्यों पसंद आता है? दरअसल सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। इनका खून ठंडा होता है और इसीलिए इन्हें ठंडी जगह बहुत पसंद होती है। अब आप जानते तो होंगे ही कि चंदन का पेड़ अस्तित्व में बहुत ठंडा होता है और इसीलिए ये सांपों के रहने की पसंदीदा जगह होती है और लोग इसीलिए तो कभी अपने घर के पास चंदन का पेड़ नहीं लगाते। कई लोग वैसे मानते हैं कि सांप चंदन की खुशबू की वजह से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। दरअसल दोस्तों सांपों में सूंघने की क्षमता ना के बराबर ही होती है। इसके अलावा एक समय पर वीरप्पन नाम का खूंखार डाकू लाल चंदन की तस्करी के लिए ही जाना जाता था। चंदन के एक पेड़ से किसान करीब 40 से 50 हजार रुपए आराम से कमा सकता है। लेकिन दोस्तों चंदन के पेड़ से पैसा कमाना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि चंदन के पेड़ को बढ़ने में 20 से 25 साल तो लग ही जाते हैं। चंदन का पेड़ कितना कीमती है इसका अंदाजा आप कुछ ऐसे लगा सकते हैं कि सरकार ने इसकी खरीदी पर रोक लगा कर रखी है। सिर्फ सरकार ही चंदन के पेड़ को खरीद सकती है। कोई भी किसान चंदन की खेती जरूर कर सकता है, लेकिन इसे कब और कैसे बेचना है, कहां पर एक्सपोर्ट करना है, सब कुछ सरकार तय करेगी। इसके अलावा चंदन का इस्तेमाल परफ्यूम में और आयुर्वेद में किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, औषधियाँ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में चंदन का इस्तेमाल होता है। दोस्तों हमारे भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की 2-3 जगहों पर ही लाल चंदन पाया जाता है और बाकी आपको ये भारत के किसी भी इलाके में नहीं मिलेगा। चीन और जापान में दोस्तों लाल चंदन की लोग करोड़ों की कीमत देने को तैयार रहते हैं और इसीलिए लाल चंदन के लिए अक्सर स्मगलिंग के केसेस सामने आते रहते हैं। मारकाट वहां होती रहती है। इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए तो एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई गई है। इसके अलावा दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी खतरनाक पेड़ हैं जो इंसानों की जान लेने के लिए ही बने हैं? अब जैसे कि आप इस पेड़ को देखिए, इसे पाकिस्तान में पाया जाता है और वहाँ के लोग इसे द गोस्ट ट्री के नाम से जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये इन पेड़ों का ऐसा हाल कैसे हुआ है। दरअसल जब भी वहाँ बाढ़ आती है तो लाखों की संख्या में मकड़ियाँ इन पेड़ों पर जाकर रहने लगती हैं और अपना जाल बनाने लगती हैं। इसके बाद दोस्तों आपको हम सैंडबॉक्स ट्री के बारे में बताते हैं। ये पेड़ दोस्तों हर तरफ से नुकीले कांटों से घिरा हुआ रहता है और इस पेड़ के तनों को अगर कोई स्क्रैच भी करता है तो इसमें से एक लिक्विड निकलता है और अगर गलती से उस लिक्विड का एक भी छींटा आपकी आंख में पड़ गया तो आप अंधे हो जाओगे। इस पेड़ का फल दोस्तों पक जाने पर नीचे गिरते ही बम की तरह फटता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा भी पेड़ है जो चल सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल एक स्पेशल तरीके का पाम ट्री लैटिन अमेरिका में पाया जाता है। ये हर दिन 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल सकता है, मतलब कि साल में 20 मीटर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।